ये तो एक गुमराह करने वाला रिजल्ट आया है। बच्चों को ग्रेस मार्क की आड़ में पेपर लीक को छुपाया जा रहा है। वो सीटें गायब है, उनकी किसी की फाड़ दी गई है, किसी के नंबर ज़्यादा आ रहे थे उनके कम हो गए, किसी के कम थे तो उसके ज़्यादा हो गए, इस तरीके का भी है। ये ग्रेस मार्क्स तो दिया है, किस फार्मूले के बेस पे दिया, उस फार्मूले को एफिशिएंसी से कैसे कंपेयर कर लिया, क्योंकि जबकि सर एफिशिएंसी जो होती है बच्चे की शुरू में ज़्यादा होती है, लास्ट में कम रहती है। जब एनटीए इतने झूठ बोल रहा है तो हम कैसे मान लें कि उसने सिर्फ 1500 बच्चों को ग्रेस दिया है। काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद सर जो सीट्स का अलॉटमेंट है वही हो जाएगा, तो फिर हम जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं जब वही चली जाएगी तो हम लड़ेंगे किसके ऊपर। आप 1600 बच्चों को ग्रेस मार्क दे रहे हैं, इसका कोई भी आपने पहले हम लोगों को नहीं बताया कि ग्रेस मार्किंग भी दी जा सकती है, कोई भी उसमें रूल रेगुलेशन में नहीं है। नीट के एग्ज़ाम को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है कि किस प्रकार से उसमें स्कैम हुए हैं। 4 तारीख को नीट का रिज़ल्ट आया है और उसी दिन जो है देश में लोकसभा सभा के भी रिज़ल्ट आए हैं। और जो नीट के एग्ज़ाम को लेकर देश के अन्य शहरों में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि बच्चों का कहना है कि उसमें बहुत सारे जो हैं गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। तो हम इसी से रिलेटेड जो है कुछ बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा सर विजय कुमार नाम है। तो सर, ये जो नीट का रिज़ल्ट आया तो सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर नीट का जो रिजल्ट आया ना, ये तो एक गुमराह करने वाला रिजल्ट आया है। बच्चों को ग्रेस मार्क की आड़ में पेपर लीक को छुपाया जा रहा है। तो इसके लिए तो एनटीए जिम्मेदार है और इसके लिए इसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। हम तो सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी यही दरख्वास्त करते हैं कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए, इनके बारे में जांच हो, सीबीआई के द्वारा हो या सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी टीम गठित करे जो इनकी जांच कर सके, इनको पकड़ा जा सके। और एक ये एनटीए प्राइवेट संस्था है और सरकार इसको चाहे तो सुधार सकती है। एनटीए ने एक प्रेस रिलीज करके 17 सवालों का जवाब दिया है, जो है पेपर लीक हुआ है। वो तो सर आज उसने ये जवाब दिया, इससे पहले भी जवाब यही दिया था उसने, और उन्हीं जवाबों पर की लिपापोती कर रही है बस। वो एनटीए के पास कोई जवाब नहीं है, आंखें मिला के बात नहीं कर सकते वो। 67 बच्चों के मार्क्स जो हैं 720 हैं और बहुत सारे बच्चों से अभी हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि उनका जो मार्क्स है वो 0 कर दिया गया, जबकि उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए थे। हाँ, ऐसा भी हुआ है। कई बच्चों की क्या कहते हैं वो सीट थी जो भर भर के आते हैं, क्या OMR सीट। OMR सीट बोलते हैं उसको। तो वो भर के आए हैं, वो सीटें गायब है, उनकी किसी की फाड़ दी गई है, किसी के नंबर ज़्यादा आ रहे थे उनके कम हो गए, किसी के कम थे तो उसके ज़्यादा हो गए, इस तरीके का भी है। ठीक है सर, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ किस तरह से पोस्टर्स लगे हुए हैं और यहाँ बच्चे जो है आमरण अनशन करने की बात कर रहे हैं कि जब तक एनटीए फिर से दोबारा एग्ज़ाम नहीं लेगा, ये एग्ज़ाम जब तक नहीं तब तक जो है कोई बात आगे नहीं। सर, क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विकास है। आपने एग्ज़ाम दिया है, यस सर। तो किस प्रकार की गड़बड़ियाँ की बात कर रहे हैं आप? सर सबसे पहले तो गड़बड़ी पेपर लीक है। जब पटना पुलिस मानती है कि पेपर लीक हुआ है तो एनटीए क्यों नहीं मान रहा, ये सवाल है। और दूसरी चीज़, ये ग्रेस मार्क्स तो दिया है, किस फार्मूले के बेस पे दिया, उस फार्मूले को एफिशिएंसी से कैसे कंपेयर कर लिया, क्योंकि जबकि सर एफिशिएंसी जो होती है बच्चे की शुरू में ज़्यादा होती है, लास्ट में कम रहती है, क्योंकि शुरू में बच्चा बायोलॉजी के क्वेश्चंस करता है लेकिन लास्ट में फिजिक्स के करता है। जितना टाइम बच्चा बायोलॉजी केमिस्ट्री का पेपर करता है, जितने टाइम में उतने ही टाइम में सिर्फ फिजिक्स के कर पाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि शुरू की एफिशिएंसी से लास्ट की एफिशिएंसी को कंपेयर किया जा रहा है। तो अब आपकी क्या मुख्य मांगे क्या है? अब तो रिजल्ट आ चुका है और अभी वो एनटीए कुछ मानने को तैयार भी नहीं है। सर सबसे पहले हमारी मुख्य मांग है एनटीए के ऊपर सीबीआई जांच हो और हमारा एग्ज़ाम जो है वो रिकंडक्ट कराया जाए। आपके कितने मार्क्स आए? 629। क्या इसमें आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा? अच्छा है सर, बेकार भी नहीं मिलेगा। इस इतने मार्क्स पे हमारी रैंक कितनी हाई आई है, हमें मार्क्स यहाँ पूरा ऑल ओवर इंडिया में हमें उम्मीद नहीं है कि ऐसा कॉलेज कहीं भी मिलेगा हमें। पूरे इंडिया में कहीं भी कोई ऐसा? कहीं कहीं भी नहीं मिल पाएगा सर। 49,000 पर रैंक, हमारी कट ऑफ नियरली 22,000 या 23,000 रैंक तक जा पाती है। हमें जो उम्मीद थी 20,000 के अंदर हमारी रैंक आई, वही रैंक हमारी 49,000 आ रही है, यानी जितनी कट ऑफ जाती है उससे भी डबल। तो हमारे चांसेस ही नहीं है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि हमें जीएमसी मिल पाएगा। सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम निखिल गुप्ता है। मेरा सेकंड अटैम्प्ट था, उसमें मेरे मार्क्स 643 आ रहे हैं। उसमें मेरी रैंक बनी 35,000। इसी मार्क्स में लास्ट ईयर रैंक बनी थी 9,000 10,000, पर मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा 11,000 12,000 या 30,000 चल जाती। मेरी रैंक सीधा स्पाइक होगी 35,000 पे। इसमें मुझे कोई भी अच्छा कॉलेज मिलना मुश्किल है। तो इसमें किस प्रकार की गड़बड़ियाँ आपको लग रही है? एक तो मुझे लग रहा है एकदम से ये मार्क्स जो स्पाइक मतलब रैंक जो स्पाइक मारी है, तो इसका जो एनटीए ने जवाब दिया, उन्होंने बोला कि एवरेज मार्क्स बढ़ गए स्टूडेंट्स के, पर एवरेज मार्क्स
अगर एवरेज मार्क्स बढ़ते हैं तो लास्ट ईयर के मुकाबले पेपर इजी होना चाहिए था, पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े सर, कोचिंग स्टाफ यही बोल रहे हैं पिछले 2023 का पेपर और 2024 का पेपर डिफ़िकल्टी लेवल लगभग सेम था। तो पिछली बार तो 2 टॉपर थे, इस बार तो कितने सारे टॉपर है जिसे 720 आ रहे हैं, 67 स्टूडेंट है जिसे 720 आ रहे हैं, और पेपर का लेवल लगभग सेम था डिफ़िकल्टी लेवल, फिर भी इतना बढ़ना नहीं चाहिए था। बहुत सारे बच्चों से हमारी बात हुई है तो उनका कह रहा है कि बहुत सारे लोगों के जो है मार्क्स बहुत कम है, 0 मार्क्स हैं, और जबकि उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ऐसे भी कुछ बच्चे अपनी शिकायत कर रहे हैं। सर उनको बस एक ही बात बोलना चाहूँगा, वो उनको कोर्ट जाना चाहिए, PIL दर्ज करनी चाहिए और लड़ना चाहिए उनको लीगली। आज आप लोग जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, तो आगे आप लोग की क्या रणनीति है? अपनी किन मुख्य मांगों के साथ आप यहाँ हैं और कब तक रहेंगे? सर अभी 1-2 PIL और गई है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट मोशन की तरफ से और PW की तरफ से, उसके बाद क्या सुनवाई आती है सुप्रीम कोर्ट से, आगे का स्टेप उसके अनुसार ही होगा। तो हमने यहाँ देखा कि जो किस तरह से बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं गर्मी में, और हीट वेव चल रही है दिल्ली में, और इस गर्मी में भी बच्चे जो है जंतर मंतर पे आमरण अनशन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मयंक है। तो नीट का एग्ज़ाम तो हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, आप री नीट की बात कर रहे हैं। यस सर ये रीनीट की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा रिज़ल्ट आया है वो बिल्कुल हमारा क्या सर, पूरे इंडिया के जितने भी मेहनत करने वाले स्टूडेंट थे, यानी जितने भी 600 से और 650 के बीच के बच्चे थे, उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं आया है। क्योंकि जिनको इजीली मेडिकल कॉलेज मिलने वाला था अपने स्टेट्स का GMC जो उन्होंने सोचा हुआ था, वो सर अब उसको तो बात छोड़िए, आप पूरे इंडिया में उनको कॉलेज नहीं मिल पाएगा। BM और MBBS की तो बात छोड़िए, आप BADS BMS में भी मुश्किल से ऐसा कॉलेज मिलेगा जो मतलब 400 450 वाले को मिलता। तो सर इसीलिए हम रीनीट की डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे। सर मेरे अभी जो मार्क्स आए हैं वो 640 आए हैं नीट में। तो इसमें क्या कोई अच्छा कॉलेज आपको नहीं मिला? वही तो बता रहा हूँ सर कि अच्छा क्या मतलब कोई भी कॉलेज मिलने की बहुत कम संभावना है अब, क्योंकि जो रैंक आया उस पर 38,000 आया, जो कि आना था लगभग अंडर 12,000 के अराउंड, 12,000 के अंडर आना था, और वो 38,000 आया, यानी लगभग 3 टाइम्स का सर डायरेक्ट इंक्रीज हुआ है, वो भी एक बार के पेपर में। तो सर इसका जो मेन कारण है वो मतलब 2 चीज़ें हैं कि पेपर लीक और ग्रेस मार्किंग, और NTA का उसके ऊपर भी मतलब लीक के ऊपर तो वो बोल रहा है कि लीक हुआ ही नहीं, ग्रेस मार्किंग के ऊपर बोल रहा है मैंने सिर्फ 1500 स्टूडेंट्स को दिया, जबकि सर ऐसा नहीं है। जब NTA इतने झूठ बोल रहा है तो हम कैसे मान लें कि उसने सिर्फ 1500 बच्चों को ग्रेस दिया है? ग्रेस उसने कम से कम भी अगर मानने तो 20 से 25,000 बच्चों को अगर ग्रेस मिला होगा तो वो हमें कैसे पता चलेगा? उसने डायरेक्ट एक फिगर बोल दिया कि 1563 स्टूडेंट्स को मिला है, हम सर कैसे मान लें इस बात को? तो सर इसी के कारण हम रीनीट की डिमांड कर रहे हैं अभी। रिजल्ट आए हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, और जो NTA है वो अभी तक इस बात को नहीं मान रहा है कि किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है। क्या कहेंगे? सर NTA खुद ही एक तरफ तो कह रहा है कि किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है, तो सर फिर वो रिजल्ट के बाद प्रेस रिलीजेज कर रहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो वो किसके लिए कर रहा है जब वो मान तो रहा ही नहीं है कुछ हुआ है? वो अपने जो बातें टेक्स्ट में लिखता है अपने नोटिस में, वही बातें वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देता है। और जब उनसे कुछ मतलब एक जो मतलब कॉरेस्पॉन्डेंट था उसने उनसे पूछा कि आप ग्रेस मार्क्स बता दो कितने से लेके कितने दिए, वो बोल रहे हैं हर स्टूडेंट के अलग अलग हमने डिवीजन वाइज दिए हैं। तो सर अगर उनको बोलना था तो वो डायरेक्ट बोलने देते कि हमने 5 मार्क्स दिए, 7 मार्क्स दिए, 10 मार्क्स तक दिए। ये क्या मतलब हुआ? उन्होंने बोल दिया कि इतने रेंज में दिया। सर रेंज तो उनकी -20 से 720 तक होती है, तो इतनी ग्रेस दी जा रही है। क्या रणनीति है आप लोगों की आगे की? सर अभी हमें सुप्रीम कोर्ट में जैसे कल हियरिंग थी तो वहाँ से तो हमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि काउंसलिंग पे उन्होंने स्टे नहीं लगाया। अब सर ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 11 दिन के अंदर हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद सर जो सीट्स का अलॉटमेंट है वही हो जाएगा, तो फिर हम जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं जब वही चली जाएगी तो हम लड़ेंगे किसके ऊपर? तो सर अभी एक तो ये बात है, और दूसरा सर अभी जो पिटीशंस और फाइल्ड की हैं, मतलब अलग सर ने और NV सर ने जो मतलब एक्टिविस्ट है उन्होंने, और सर अभी हमारे भी 2-4 स्टूडेंट्स ने केस फाइल किया है, तो सर उनकी हियरिंग पे देखो अगर सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन चेंज कर दे तो। चलिए हमने आप साथ की सर क्या कहें, जिस तरह से NTA लगातार इस बात को मानने से इनकार कर रहा है कि किसी प्रकार का स्कैम नहीं हुआ, जबकि पटना में पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की है। हाँ, फिर गिरफ्तारियाँ की हैं तो गिरफ्तारियाँ क्या झूठी हुई हैं? अगर किसी को आपने क्या विदाउट एनी मतलब कोई किसी ने दिक्कत नहीं करी है फिर भी उसको क्यों अरेस्ट कर लिया आपने? कोई ना कोई तो रीज़न रहा होगा, उसको अरेस्ट किया गया, उन लोगों को उनके खिलाफ मतलब अगेंस्ट कार्रवाई हुई है, और आप हाँ उसको देख भी रहे हैं। और उसके बाद आप 1600 बच्चों को ग्रेस मार्क दे रहे हैं, इसका कोई भी आपने पहले हम लोगों को नहीं बताया कि ग्रेस मार्किंग भी दी जा सकती है। कोई भी उसमें रूल रेगुलेशन में नहीं है कि नीट में ग्रेस मार्किंग का भी मतलब प्रोविज़न है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और कोई भी बाद में लोन क्लियरिफिकेशन आंसर नहीं देंगे, कोई सर्टिफिकेट आंसर नहीं दिया है
कल हम एनटी ऑफिस भी गए थे, तो कोई किसी भी चीज़ का सही आंसर उन लोगों ने नहीं दिया। बोला कि 1600 बच्चों को हमने ग्रेस मार्क दिया, 1500 को 63 बच्चे थे। और फिर उनसे और पूछी बातें तो बोला कि वो कंपनसेटरी मार्क्स है। तो हमने कहा इसको कंपनसेट करने का कोई प्रोविजन पहले से था ही नहीं, कोई भी मतलब ऐसे कोई रूल था ही नहीं जो आप इसको यहाँ पे मतलब इसको वैलिड कर रहे हो। तो एनटी एक हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत चुका है और जो एनटीए इस बात को मानने से भी इनकार कर रहा है, तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? हम लोग चाह रहे हैं कि दोबारा से पेपर होना चाहिए। बच्चों के पेरेंट्स, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि आपको लग रहा है कि सिर्फ मतलब 1500 बच्चों का सवाल है, लेकिन यहाँ बच्चा तो 24 लाख परिवारों का पूरा सवाल हो रखा है। चलिए ठीक है, हमने आपसे बात की तो आपने देखा कि किस तरह से जो है यहाँ पे बच्चे इस गर्मी में भी जो है बैठे हुए हैं और 24 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और कई सारे बच्चे जो है इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। देश के अन्य शहरों में भी बैठे हुए हैं ये बच्चे। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन श्रवण के साथ नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।